अगर आप फूलों वाले प्लांट्स के हैं दीवाने, पसंद करते हैं लगाना उनको, और कोई ऐसे प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स ढूंढ रहे हैं जिनको आप एक बार लगा दें तो कम से कम 4-5 साल तक तो वो चलते ही रहें। और सबसे ख़ास बात, उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और चिलचिलाती गर्मी में भी फ्लावरिंग वो जमकर करें। अगर ऐसे प्लांट्स आप ढूंढ रहे हैं तो मैं कम से कम 8-10 प्लांट्स मैं ऐसे आज बताऊंगी जिस पर ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ेगा। जो हल्की फुल्की केयर करनी होगी वो मैं लगातार प्लांट्स के साथ में बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट की बात करें तो उसमें आता है ये कनेर। आपने डिवाइडर पर भी देखा होगा, अनेक कलर में, कई कलर में। पहले तो 2 ही 3 कलर कनेर के आते थे। आजकल हाइब्रिड कनेर आ गए हैं जिसकी हाइट बहुत ही छोटी रहती है और उसमें बहुत अधिक फ्लावर आते हैं और कलरफुल फ्लावर आते हैं। कम से कम इसमें 4-5 कलर होते हैं। अभी तो मेरे प्लांट्स पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स हैं और सबकी रिपॉटिंग हो रखी हुई है, क्योंकि ये 2-3 साल पुराने हो चुके हैं। तो मार्च में इनकी रिपोर्टिंग होना ज़रूरी होता है। तो अगर इनकी केयर की बात करी जाए तो विशेष केयर नहीं करना होता है इस पे। हाँ, जब प्लांट पुराना हो जाता है, जैसे कि 1-2 साल पुराना हो जाता है, तो मार्च तक इनकी रूट प्रूनिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि रूट प्रूनिंग ज़रूरी होते ही क्योंकि इनकी रूट बहुत ही जल्दी ग्रो करती है तो पॉट में भर जाती है। जब रूट पॉट में भर जाती है तो प्लांट पर ग्रोथ रुक जाती है। तो सिर्फ यही नहीं, जितने भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट प्रूनिंग ज़रूरी होती है मार्च तक कर लेना। अब अगर दूसरे प्लांट की बात करी जाए, इस प्लांट को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसको कहते हैं हिबिस्कस या गुड़हल। गुड़हल पर भी कई वैरायटीज़ आती हैं। अगर देसी वैरायटी आप कहें तो अक्सर रोड के किनारे आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हाइब्रिड और ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं वो उसमें कई कलर आते हैं। वो थोड़े से महंगे भी होते हैं। जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 100 के समथिंग जाते हैं। उनकी केयर भी थोड़ी सी करनी पड़ती है। बाकी देसी और ग्राफ्टेड प्लांट पर कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस महीने महीने मुट्ठी भर अगर आप वर्मी कंपोस्ट इस पे डालते रहते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। हाँ, हाइब्रिड हिबिस्कस पर न्यूट्रिएंट वगैरह डालना पड़ता है क्योंकि इसमें कलर बहुत ही ब्राइट आते हैं और भारी संख्या में फ्लावरिंग ये करते हैं, तो थोड़ी सी केयर भी इनकी करनी पड़ती है। और प्लांट की बात करी जाए तो ये है मोगरा प्लांट। मोगरे पर भी कई वैरायटीज़ आती हैं। 2 वैरायटी तो मेरे ही पास हैं। इसमें भी कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती है। समय पर थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र है और वर्मी कंपोस्ट है, ये सब चीज़ें अगर देते रहते हैं तो प्लांट पर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्तियों में शाइनिंग आती है और फ्लावर इसमें हमेशा बने रहते हैं। थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की, बहुत अच्छे से प्लांट चलता है। अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए तो ये है टिकोमा। में भी 3-4 कलर आते हैं। 2 कलर मेरे पास हैं। ये एक येलो कलर है और एक रेड कलर है। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें का जो देसी प्लांट होता है वो काफ़ी टॉल होता है। अगर आप देसी प्लांट लाते हैं तो उसको बहुत बड़े पॉट में आपको लगाना पड़ेगा। जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, इस तरह के प्लांट्स होते हैं, उनको आप आराम से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। हाँ, प्लांट जैसे जैसे पुराना होता रहता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसको बड़ा पॉट देना ही पड़ता है। जैसे ये सभी मेरे प्लांट्स कम से कम 3-4 साल पुराने होंगे, तो मैंने 14 इंच के पॉट में, जो नर्सरी का पॉट होता है, उसमें लगा दिया है। और जब रीपॉटिंग करी थी तो वही काऊ डंग मिट्टी में मिक्स किया था। की ग्रोथ थोड़ी सी आपको स्लो लग रही होगी क्योंकि प्लांट पर डिपेंड करता है, प्लांट की वैरायटी पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगते हैं रिपोर्टिंग के बाद, कुछ प्लांट शॉक में चले जाते हैं। तो ये प्लांट की वैरायटी पर डिपेंड करता है। ये भी आप देखिएगा 15 दिन में काफ़ी भर जाएगा प्लांट। अब अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए और कोई ऐसा प्लांट चाहते हैं कम से कम आपके घर में 15 से 20 साल टिका रहे, तो ये प्लांट आप लाइए।
कहते हैं बोगनविला। इसकी बोनसाई भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन जब ये नेचुरल शेप में होता है तब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, देसी भी वैरायटी आती है। अगर आप गमले के हिसाब से ले रहे हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी लगाइए। जैसे कि ये मेरे सभी प्लांट्स हाइब्रिड वैरायटी के हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। मैंने इनका नेचुरल लुक दिया है। मैंने इसमें ज़्यादा काट छाट हाँ थोड़ी बहुत करी है, लेकिन मैं इसको बोनसाई के पर्पज़ से नहीं कर रही हूँ। ये है कि थोड़ा सा ट्रिमिंग ज़रूरी होती है प्लांट को घना करने के लिए, तो उस हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है। तो नेचुरल जब इसका शेप होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे पास भी इसमें के कम से कम 4-5 कलर हैं, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। अगर केयर की बात करी जाए तो इसको मेरे ख्याल से थोड़े से बड़े पॉट दीजिए। जैसे कि मैंने इसको 14 इंच के पॉट में लगा रखा है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर प्लांट की बात करी जाए तो इसको कहते हैं अपराजिता। गर्मी और बरसात में भर के फ्लावरिंग देने वाला है। अगर आप नवरात्र में फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप गुड़हल और अपराजिता के प्लांट को ज़रूर लगाएं। इनमें ढेर सारी फ्लावरिंग आती है, आपको फ्लावर की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि कोई केयर एक्स्ट्रा नहीं मांगता है। महीने में बस थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देते रहें, पोटास वगैरह देते रहें, उसमें ही भर के फ्लावरिंग करता रहता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं मांगता है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो फ्लावरिंग वाला प्लांट है अडेनियम। आज के समय में अडेनियम की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये केयरलेस है, इसमें ज़्यादा केयर करनी ही नहीं पड़ती है। बस थोड़े से इसके जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, तो एक बार जब आप प्लांट खरीद लेते हैं तो ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। ये एक बार आप लगा दीजिए, सालों साल ये प्लांट चलते हैं, आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें थोड़ा सा केयर करने की बात होती है। इसकी मिट्टी में बनाने में थोड़ी सी खासियत होती है, वरना प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। कॉर्डेक्स की इसकी खूबसूरती होती है। अगर आप कॉर्डेक्स को बड़ा करना चाहते हैं तो हर साल इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है, जिसके कारण नीचे का कॉर्डेक्स थोड़ा सा मोटा होता है। प्लांट जैसे बोनसाई शेप में ही रहता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान में रखिए और मिट्टी अच्छी बनाइए। सालों साल ये प्लांट चलते हैं, इनकी कटिंग भी लग जाती है। सीड्स भी जब मैच्योर प्लांट हो जाता है तो सीड पॉट भी बनाता है, जिससे नए पौधे भी तैयार होते रहते हैं। अब इसके बाद अगर बात करी जाए तो ये है अलमांडा प्लांट, और ये मेरा बुश वैरायटी का है, और इसमें भी येलो कलर के फ्लावर आते हैं। अभी मैंने इसकी रीपॉटिंग करी है तो अभी आपको बड्स नहीं दिख रहे होंगे। 15 दिन के बाद इनमें बड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। कम से कम ये मेरे पास 5 साल पुराना पौधा होगा। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से बरसात में लग जाती है। नया पौधा भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, मैंने भी तैयार किया है। अब ये देखिए, ये भी अलमांडा ही है। ये बेल वैरायटी है। आपने शायद पिछले साल मेरे वीडियोस में देखा होगा, ढेर सारी इसने फ्लावरिंग करी थी। ये लता वाला प्लांट है और कहीं भी आप इसको चढ़ा दीजिए, बहुत ही लंबी इसकी बेल जाती है। और प्लांटर आप 14 इंच का लीजिए, विशेष केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छी ग्रो करता है। अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए तो इसको तो आप जानते ही होंगे, डिवाइडर पर देखा ही होगा, इसको कहते हैं चंपा। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो जो देसी वैरायटी का चंपा होता है उसको न लगा के हाइब्रिड वैरायटी का चंपा लगाइए। हाइब्रिड वैरायटी में छोटा ही प्लांट होता है, तुरंत इसमें बड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये है कि थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट अगर देते रहते हैं तो जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस तरह के प्लांट्स अगर आप लगाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में गमले में, तो प्लांट पर थोड़े ही से बड़े होते हैं, वैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
अब अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए तो ये है चांदनी, डबल पेटल चांदनी है। बड्स सभी पर आ चुके हैं लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुए हैं। वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं, कोई केयर नहीं मांगता, बस थोड़ा सा प्लांटर इसको थोड़ा बड़ा देना पड़ता है। सिंगल पेटल की भी चांदनी आती है। यह है कि ये ज़मीन में लगने वाला प्लांट है, तो अगर गमले में लगाते हैं तो इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। तो हर साल आपको मार्च में, फरवरी में इसकी रीपॉटिंग करनी होती है, रूट प्रूनिंग करनी होती है। ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत ही हार्डी हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने बस शुरुआत ही की है, तो इन प्लांट्स से करिए, आपको ढेर सारी फ्लावरिंग भी मिलेगी और निराशा भी हाथ नहीं लगेगी। प्लांट ये कभी ख़राब भी नहीं होंगे।